हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान यूट्यूब के लर्निंग पाठशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग हिंदी में संधि पढ़ रहे हैं। तो संधि में हमारी स्वर संधि और व्यंजन संधि कंप्लीट हो गई है, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आई होगी। और जो आज का ये टॉपिक है, उसके बाद में व्यंजन संधि के बाद जो विसर्जक संधि बची हुई है, तो आज हमने विसर्ग संधि का टॉपिक लिया हुआ। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दोनों में ही आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे कुछ PDF है, तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, तो आप लोग उसको ज्वाइन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और सभी लोगों के लिए हेल्पफुल हो और सभी लोगों को इससे फ़ायदा हो। तो जो आज का ये टॉपिक जो है वो है विसर्ग संधि। हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि क्या है? तो विसर्ग संधि के बारे में लिखा हुआ है। इसमें क्या होते हैं, नाम नहीं होते। जैसे कि स्वर संधि में नाम होते हैं दीर्घ, वृद्धि, गुण, और ना ही व्यंजन संधि में नाम होते हैं, ना ही विसर्ग संधि में नाम होते हैं। इसमें सिर्फ रूल्स होते हैं। तो ये फर्स्ट रूल है कि यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व, ह्रस्व मतलब जिसको हम लोग छोटा आ बोलते हैं, वो ह्रस्व, यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व और बाद में ह्रस्व अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या यारा लावा हा आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। यानी ये है कि जो अगर विसर्ग है, ये जैसे विसर्ग, ये विसर्ग जो होते हैं, ये विसर्ग होता है, ये ऐसे विसर्ग, तो इससे पहले आ हो, यानी ह्रस्व हो। विसर्ग से पहले ह्रस्व हो और बाद में या तो ह्रस्व हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या यारा लावा हा हो। इनमें से कुछ भी हो तो विसर्ग की जगह ओ हो जाता है। जैसे कि उदाहरण में हम समझते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है मनह, मनह, मनह प्लस अनुकूल, तो ना आ निकल रहा है, ना में आ तो आता ही है, ह्रस्व आ है और विसर्ग से पहले ह्रस्व आ है और उसके बाद में भी आ है। तो इसमें लिखा भी ह्रस्व आ और बाद में आ हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या यारा लावा हा हो। तो इसमें आ है तो ये क्या हो जाएगा, ह्रस्व की जगह ओ हो गया, मनोकूल। ओ की मात्रा आ गई, ह्रस्व की जगह मनोकूल हो गया। ऐसे ही तप, तपह, भूमि, तो इसमें आ रहा है, विसर्ग से पहले आ रहा है। उसके बाद में भा, भा क्या है, ये वो पा फा भा, पा वर्ग का तीसरा वर्ण है, पा फा भा। ये तो पा वर्ग का, पा वर्ग है, का चटक तप, चटक तप, का च, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो पा वर्ग का तीसरा वर्ण है भा, तो तप प्लस भूमि, तो ये क्या हो जाएगा, तपो भूमि। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण बोला गया। फिर है मनह प्लस रथ, तो विसर्ग से पहले आ है, ना में आ है, तो उसके बाद में फिर यारा लावा या हा हो, तो इसमें रा आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, मनोरथ। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, ये समझ में आया होगा। फिर है कि दूसरा पॉइंट है, यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व या दीर्घा को छोड़कर, विसर्ग से पहले ह्रस्व और दीर्घा को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, मतलब ह्रस्व और दीर्घ आ ना आए और चाहे कोई भी स्वर आए, विसर्ग से पहले ह्रस्व और दीर्घ आ ना आए को छोड़कर अन्य स्वर आए और बाद में, पहले तो ये बात हो गई कि ह्रस्व और दीर्घ आ ना हो, बाद बाकी कोई भी स्वर हो, और फिर बात है बाद में ह्रस्व या दीर्घ आ हो या ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, या यारा लावा में से कोई आए तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। इसमें सिर्फ रूल इतना है कि विसर्ग से पहले ह्रस्व और दीर्घ आ ना हो, बाद बाकी कोई भी स्वर हो, और जो विसर्ग के बाद की बात कही गई है, जैसे ये विसर्ग लगा हुआ उसके बाद ये बात कही गई है कि ह्रस्व दीर्घा हो या ह्रस्व दीर्घ हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या यारा लावा हो, तो इनमें से कुछ भी आए तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे कि हम उदाहरण देखेंगे, लिखा हुआ है निहि प्लस आशा,
तो इसमें क्या है, कौन सा स्वर है, विसर्ग से पहले छोटी ई है, ह्रस्व ई है, तो नी, तो इसमें ह्रस्व ई आया हुआ है, मतलब स्वर है ये, और स्वर के बाद में आ दिया गया है, आ या आ हो, तो आ दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो विसर्ग की जगह रा हो जाएगा, तो निरा सा हो जाएगा। ऐसे इसमें दू प्लस बल, तो दू, तो ये ऊ स्वर है, स्वर है, उसके बाद में बल है, यारा लावा की बात कही गई है, तो दुर वल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है, ये जो बा है, यारा लावा वाला नहीं है, इसमें जो पा वर्ग में आता है, इसमें जो भा था ये चौथा वर्ड था, पा वर्ग का ये भा चौथा वर्ड था, लेकिन ये जो बा है ये पा वर्ग का तीसरा वर्ड है, कि इसमें भी तीसरा चौथा पांचवा वर्ड था, इसमें भी तीसरा चौथा पांचवा वर्ड है, तो पा फा वा, पा फा बा, तो ये तीसरा वर्ड आया हुआ है, तीसरा वर्ड बोला गया है, तो इसमें दुर्बल हो जाएगा। और इसमें जो भा था ये चौथा वर्ड था, इसमें भी चौथे वर्ड की बात की गई थी, पा वर्ग का ही चौथा वर्ड था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आए होंगे, फर्स्ट और सेकेंड। फिर थर्ड में है कि विसर्ग से पहले स्वर हो, यानी विसर्ग से पहले स्वर हो और बाद में च छ और सा हो, तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। यानी कि अगर विसर्ग से पहले स्वर हो, विसर्ग से पहले अगर स्वर हो और बाद में च छ सा हो, इसका रूल छोटा है कि अगर विसर्ग से पहले अगर स्वर हो, कोई सा भी स्वर हो, और बाद में च छ और सा हो, तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, ये सा हो जाता है, सा, ये सा हो जाता है। तो जैसे कि लिखा हुआ धू प्लस चरित्र, तो क्या हो जाएगा, दुश्चरित्र, क्योंकि स्वर है इसमें दो, और फिर इसमें उसके बाद में च छ सा, तो चा आया हुआ, तो दुश्चरित्र। ऐसे नी प्लस छल निश्चल हो जाएगा। उसके बाद में फोर्थ है, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ के बाद, अगर विसर्ग से पहले ई ऊ और बाद में, विसर्ग से पहले ई और ऊ और बाद में का खा ट ठ या पा फा में से कोई वर्ड आए, तो विसर्ग के स्थान पर ये सा हो जाता है, मूर्धन्य सा हो जाता है। ये तालब्य सा होता है, और वो जो सा होता है वो दंती सा होता है, ये मूर्धन्य सा है। ठीक है, शा शा। तो यदि विसर्ग से पहले ई और ऊ और बाद में का खा या ता ठा या पा फा में से कोई वर्ड आए, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। इसमें लिखा है कि जैसे विसर्ग से पहले धनु लिखा हुआ प्लस टंकार, विसर्ग से पहले स्वर आया है, उसके बाद में टा आया है, तो धनुष टंकार। ऐसे इसमें विसर्ग से पहले स्वर आया हुआ है, फिर फल आया हुआ, फा आया हुआ है, तो निस फल। तो ये हमारे 4 पॉइंट हैं। उसके बाद में 2 पॉइंट और हैं, उनको और देखेंगे। फिर उसके बाद में है 5 पॉइंट, 5th पॉइंट, कि यदि विसर्ग के बाद ता सा हो, विसर्ग के बाद में ता या सा हो, तो विसर्ग का दंती सा हो जाता है। ये सा कौन सा, दंती सा है, तो ये सा हो जाता है। विसर्ग के बाद अगर ता और सा हो, तो विसर्ग का सा हो जाता है। तो जैसे लिखा हुआ नमः प्लस ते, तो विसर्ग के बाद में ता आया हुआ है, तो विसर्ग की जगह सा हो जाएगा। फिर लिखा हुआ धू प्लस सास, तो इसमें सा आया हुआ विसर्ग के बाद में, तो विसर्ग की जगह आधा ये सा हो जाएगा, दुस्सास। फिर है 6 पॉइंट और लास्ट पॉइंट, कि यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व और दीर्घ आ को छोड़कर अन्य स्वर आए, ह्रस्व और दीर्घ आ को छोड़कर और सभी स्वर आए विसर्ग से पहले, और बाद में रा हो, तो और बाद में रा आए, तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, उससे पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है उदाहरण कि निह प्लस रोग, तो इसमें क्या है कि ये जो है स्वर आया हुआ है, ह्रस्व और दीर्घ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो इसमें ये जो ह्रस्व ई है, इसका स्वर आया हुआ ह्रस्व ई है विसर्ग से पहले, उसके बाद में रा है,
तो ये क्या होगा, हो गया, ये जो मात्रा है, ये जो स्वर है, ये ह्रस्व स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा और विसर्ग लुप्त हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा, निरोग हो जाएगा। ऐसे नी प्लस रस में नी रस हो जाएगा। तो ये हमारे विसर्ग संधि के ये 6 पॉइंट हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।